जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। फिलहाल आपको हम बता दें कि कल आपने बीपीएससी चेयरमैन जो मनु प्रभाकर जी है, उनके द्वारा बयान सुना होगा कि कब रिजल्ट आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जुटेगा या नहीं जुटेगा। ये जो 37,000 सीट जो बैकलॉग का जो आप सुन रहे होंगे, मैंने तो उस पे वीडियो भी नहीं डाला था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बीपीएससी का जो बैकलॉग सीट टीआरई 1, टीआरई 2 का जो खाली है, उसको हम टीआरई 3 में नहीं जोड़ेंगे। ऐसे तमाम बिंदु जिसको मैंने सुना, लिखा, समय की पाबंदी के कारण मैंने अपना वीडियो नहीं बना पाया। ये वीडियो सबसे बाद में आ रहा है और इस पे एनालिसिस करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखते हैं तो मैं भी उनका सूचना सुना, 2 घंटे लाइव, 1.5 घंटे लाइव रहे, मैंने पूरा वीडियो अच्छे से सुना है और उसको मैंने अपने कॉपी पे पेन के साथ मैंने लिखा है, अच्छे से। 1 पेज में नहीं बल्कि 2 पेज में। आपके जितने भी 10-15 सवाल हैं, उनका जवाब बीपीएससी चेयरमैन आदरणीय उन्होंने जवाब भी दिया और मैंने उस पे विचार-विमर्श भी किया है। और आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं, ये पटना का दैनिक भास्कर है, 21 तारीख डेट है, इसमें भी दे दिया। सबसे बड़ा चीज़ को टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है, अक्टूबर के अंतिम हफ्ता में आएगा। यानी सितंबर बीतने वाला है, दुर्गा पूजा आपको 9-10 को होने को है, यानी कहें दुर्गा पूजा के बीच में आएगा, नवरात्रि के बीच में या उसके बाद। सबसे पहले आपको हम इतना बता दें कि कटअप का जो खेल और चैनलों पे चलाया जा रहा है, उनको प्रणाम है, सत-सत नमन है। मैं पूरे ज़िम्मेवारी के साथ कटअप पे वीडियो इस बार नहीं लाया। टीआरई 1, टीआरई 2 में लाया था, टीआरई 3 में नहीं लाया। और आप भी मत देखिए टीआरई 3 का ये कटअप क्या जाएगा। आप आशान्वित रहें, आप अच्छा हैं, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने का। जिनका भी जनरल वाले 70-75 से ऊपर है, बी पॉजिटिव रहे, उसके नीचे आगे-पीछे देख लीजिएगा। हम फिर बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए कट ऑफ हाई चला गया तो? तब क्या कहिएगा? आपका कोई मास्टर, कोई भी शिक्षक हो, वो अपना अनुमान बता देता है, लेकिन हम उससे भी डरते हैं कि आप नेगेटिविटी में ना जाएँ। चूँकि मैं खुद पॉजिटिविटी में जीता हूँ, हर एक चीज़ को मैं पॉजिटिव में लेता हूँ। तो आपको बता दें रिज़ल्ट का इंतज़ार आपको अक्टूबर में लेके चला गया, ठीक है? अक्टूबर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 50% पे अब रिज़ल्ट आएगा। आरक्षण जो 65% आरक्षण पे मामला था, वो अब खत्म। अब ये जो आरक्षण है, ये 50% आरक्षण पे ही लागू होगा। ये मामला समझ गए ना आप क्या है? तो इससे क्या होगा? इससे असर ये पड़ा है, रिज़ल्ट में देरी का कारण समझिए। आपको पता है कि सामान्य एक शिक्षा विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग होता है, बीपीएससी। पहले सबसे मुद्दा ये समझिए आप, मैं टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों पे बात करेंगे। आप भाग जाइएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। टीआरई 4 में अच्छी वैकेंसी आने वाली है। टीआरई 3 में जितना था, वही रहेगा। लेकिन बात ये होता है कि कुछ लोग ये नहीं समझ रहे हैं, ये जो बीपीएससी है, ये बीपीएससी बस आपका एग्ज़ाम करवा रहा है। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। इसका बस इसका काम है कि बस वो आपका एग्ज़ाम करवावे और रिज़ल्ट को पब्लिश करके शिक्षा विभाग को दे दे। इतना ही काम है। और बीपीएससी बस एग्ज़ाम लेगी और साथ में रिज़ल्ट देना काम है। अब कुछ का कहना है, कुछ का नहीं, मेरा भी कहना है भाई, वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट की माँग तेज़ हुई थी और होना भी चाहिए था। लेकिन हम आप आवाज़ उठा सकते हैं। सिस्टम में बैठे, शिक्षा विभाग में बैठे या सरकार में बैठे, उन्हीं के हाथ में है। जब नेताओं की बात शिक्षा विभाग नहीं सुन रही है, विधायक की बात, नेताओं की बात जब शिक्षा विभाग नहीं सुन रहा है, तो हम आप होते कौन हैं? हम आप बस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद कर देते हैं, लेकिन उस आंदोलन में भी सभी नहीं पहुँचते हैं। और हम शिक्षक के नाते एज़ अ शिक्षक आपको यही कहेंगे कि आप अपने रिज़ल्ट में आशान्वित रहें। और एक चीज़ और बता दें, ये कुछ लोग बोलेंगे सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया को बदलना चाहिए। तो ये काम शिक्षा विभाग का है। ये काम बीपीएससी नहीं कर सकता है। बीपीएससी बस एग्ज़ाम लेगा और रिज़ल्ट देगा। ये काम शिक्षा विभाग का है। और रिज़ल्ट में जो देरी होगा उसको समझिए। अभी जो रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही है, ये रोस्टर वाला मामला क्या है? ये रोस्टर क्लियरेंस की बात चल रही है। ये 50% वाला जो मामला है, ये आपको पता लग गया किसी पे रिजल्ट आएगा, तो अब किसको ईबीसी को कितना सीट दिया जाएगा, बीसी2 को कितना दिया जाएगा, उसमें भी महिला को कितना, पुरुष को कितना, एससी को कितना, एसटी को कितना, सबका सीट विभाजन किया जाएगा। 87,774 लगभग जो पोस्ट है, 1 से लेके 12वीं तक में, तो सभी कैटेगरी का अलग-अलग सीट बनता है, आरक्षण के आधार पे। तो 50% आरक्षण जब ये क्लियर्ड हो गया, तो रोस्टर जैसे ही क्लियर्ड होगा, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग को भेजेगा और शिक्षा विभाग तब
बीपीएससी को बोलेगा कि ठीक है आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। इसीलिए अक्टूबर में आपको रिजल्ट आने की संभावनाएँ तेज़ हो जाती है। तेज़ नहीं बल्कि आना तय है और देरी इसलिए हुआ है। 50% वाला मामला लेके अब तो क्लियर हो गया कि रिजल्ट आपका 50% पे ही आएगा। समझ गए आप? पसीना बहुत ज़्यादा है, आप समझ गए। तो यहाँ एक बार पढ़ लीजिए क्या दिया आज के पेपर में। टीआरई 3 का जो फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट में 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने दी। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर जो 50% को लागू किया गया, ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया था। आपको पता है, ये देखिए साहब, मैं कुछ चीज़ दिखाना भी चाहूँगा। बीपीएससी का साइट जब खोलते हैं तो आपको पता है 19 के डेट में छठी से 8वीं का फाइनल आंसर की आया, लेकिन अभी सामाजिक विज्ञान वाले का नहीं आया है। जब आएगा मैं बता दूँगा। आप बीपीएससी के साइट पे 19 के डेट में देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और गणित एवं विज्ञान का ही आया है। धीरे-धीरे सभी क्लास का आएगा और सभी विषय का आता रहेगा। यही बातें हैं। जबकि सामान्य विषय के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक की अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। आपको पता है कि 15 सितंबर को 1 to 5 का आया था। इसके बाद 19 को छठी से 8वीं का, उसमें भी सामाजिक विज्ञान का बाकी है और बाद बाकी सभी क्लासेस का धीरे-धीरे आ जाएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपके जो सवाल है, रिजल्ट कब तक आएगा? तो आपको पता चल गया रिजल्ट आपका अक्टूबर में 2nd वीक तक आपको देखने को मिलेगा। 2nd नहीं तो 3rd वीक तक आपको देखने को मिलेगा। ये सभी बातें किसने बोली? मनु प्रभाकर जी ने बोला है। टीआरई 3 में जो सीट बढ़ने की बात है, उन्होंने भी कहा कि नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, नहीं होगा, आपको भी नहीं पता है। फिलहाल उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता है कुछ न कुछ में भी बढ़ सकता है। देखते हैं भविष्य में क्या निकल के आता है। डोमिसाइल के मुद्दा पे साफ कहा, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बैकलॉग सीट जो 37,000 वाला जो चल रहा है टीआरई 1, टीआरई 2 में जो खाली हुए पद हैं और अभी भी फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं, तो वो सीट टीआरई 3 में नहीं जुटेगा, ऐसा बोले हैं। देखते हैं क्या आता है, ये तो आपको ही पता चलेगा। लेकिन टीआरई 4 वाले साथी जितने भी हैं, टीआरई 4 में आपको लगभग 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जितने भी साथी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, उससे पहले सभी, मेरी भी माँग है कि एसटीईटी जो 24 हुआ था, उसका रिजल्ट पहले दे दे और डीएलएड जो 22 से 24 सेशन वाले हैं, उनका भी रिजल्ट दे दे, तो सभी टीआरई 4 में बैठ पाएँगे, ये अच्छा होता। और मुझे लगता है कि टीआरई 4 से एसटीईटी का रिजल्ट पहले आ जाएगा और 22-24 जो डीएलएड का सेशन है, उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा? पता लग गया अक्टूबर में आएगा। बैकलॉग की सीट जुटेगी कि नहीं? फिलहाल तो बोला गया नहीं जुटेगा, देखते हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बोला गया टीआरई 1 का, जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो साफ कर दिया बिल्कुल इस पे ध्यान ना दें, यानी इनका कहना है कि नहीं आएगा। समझ गए? चलिए, यही आज का न्यूज़ था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और बिल्कुल आप कटअप पे ध्यान ना दें, आशान्वित रहें, बिंदास खेले-कूदे, घूमे-फिरे, एग्ज़ाम दे दिए हैं। देखिए, युद्ध के मैदान में आपने गया, युद्ध के मैदान में आपने कूदा, अच्छे से आपने लड़ाई लड़ी, काबिल-ए-तारीफ़ है और रिज़ल्ट कुछ चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छा होगा, बी पॉज़िटिव। कुछ बोलेंगे 1% तो नेगेटिव आता ही सर, मान लीजिए नहीं होगा, तो नहीं आएगा तो टीआरई 4 में बैठेंगे। जिसका चयन टीआरई 1 में नहीं हुआ, तो टीआरई 2 में हुआ था और जिनका मान लीजिए दोनों में नहीं हुआ, तो टीआरई 3 में होगा। इसमें भी नहीं होगा तो 4 में होगा। यही तो पढ़ाई है सर, पढ़ाई का यही अंतिम रूप से मज़ा आ रहा है। बिल्कुल आशान्वित रहे, पॉज़िटिव रहे, 1% नेगेटिव को भी नहीं देखें। एक सीट आपको चाहिए, 87,000 पोस्ट पे बहाली थी, एग्ज़ाम खत्म। आप खत्म नहीं हुए हैं। आप अच्छे रहें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। देखते हैं रिजल्ट में क्या निकलता है, कैसे निकलता है, ये अब पता चलेगा और मैं लगातार वीडियो भी नहीं डालता हूँ। मैं फिर बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं डालते हैं? देखिए साहब, अब मुझे पता है कि आप सब कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं, मेरा भी पढ़ाने का शौक होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी टीम उतनी बड़ी नहीं है यूट्यूब पे, पॉज़िटिव हम भी हैं, मुझे भी पढ़ाने का मन करता है। लेकिन देखते हैं, बहुत समय की किल्लत है और शिक्षक बनना सभी की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं बना, खुशी है। लेकिन कभी-कभी समय अपने परिवार को भी नहीं दे पाते हम। कभी-कभी मन करता है कि नौकरी ही छोड़ दूँ। कुछ को पता है सर कहाँ नौकरी है, सस्पेंस में रखे हैं, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी चीज़ सभी को सभी चीज़ नहीं बताता हूँ। तो आप भी कुछ बातें गुप्त रखें, नहीं तो आपके अगल-बगल जलेंगे और आप पे
क्या होगा वो आप भी जानते हैं। तो ठीक है, नौकरी तक से जुटे गए, कोई भी सूचना होगा आपको हम देते रहेंगे। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और बता दें अंत में, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं बता दूँ, PRITHVIRAJ, पृथ्वीराज, स्मॉल में भारती, ये मेरा ओरिजिनल नाम है, ठीक है? ये एक्चुअल मेरा नाम है, तो आप सभी फ़ेसबुक पे इससे जुड़ सकते हैं। चूँकि मेरी ख़्वाहिश एक और है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं घूमना पसंद करता हूँ, किसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब वहाँ देखेंगे, मैं दुबई गया था, तो दुबई की टूर भी आप देख सकते हैं, दुबई, ठीक है? तो आप वहाँ देखिएगा, मैंने घूमा है, तो आप फ़ेसबुक पेज पे जाएँ और वहाँ देखें। जय हिंद, जय भारत।